नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं अमित सिंह। अमेरिका ईरान की जंग को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि बहुत मुमकिन है कि अमेरिका इस वीकेंड यानी 22-23 फरवरी के दरमियान ईरान पर हमला कर सकता है। यानी जो संडे है वो ईरान का डेथ डे बन सकता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं उन्होंने अपने नागरिकों को ईरान से लगातार बाहर बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अगर बाहर नहीं बुला पा रहे हैं तो ईरान में जो नागरिक है वहाँ से उनको पास के मुल्कों में कहा जा रहा है कि फटाफट वहाँ से भागिए, इवैक्यूएट करिए खुद को। जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे जो देश है वहाँ पर उन्हें भागने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ तेहरान ने यूएन को भी धमकी दी है। तेहरान ने यूएन से कहा है कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो इस हमले का बहुत माकूल और भीषण जवाब अमेरिका को ईरान देगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिकल 51 है वो हमें यह कहता है कि अगर हमारी संप्रभुता पर कोई खतरा हो, हमारे पर कोई हमला करे तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें उस हमले का रिटेलिएशन जवाब देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका को लगता है कि उसकी धमकियों से हम दब जाएंगे, हम डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अमेरिका अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को हम निशाना बनाएंगे, हम इजराइल को निशाना बनाएंगे, और जो 3 वॉरशिप फारस की खाड़ी में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हैं उसे मारकर हम डुबो देंगे। ये बात तेहरान ने कही है। साथ ही साथ तो जो अयतुल्ला अली खामनेई हैं, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उन्होंने भी कह दिया है कि अमेरिका की बातों से हम डरते नहीं हैं। और इस बार ईरान ने कहा है कि जब जून 2025 को जंग हुई थी तो हमने इजराइल की हर इलाके को तबाह और बर्बाद कर दिया था और हमने अपने मेन स्ट्रीम रॉकेट का तो इस्तेमाल भी नहीं किया था। और इस बार अगर जंग हुई तो अपने सबसे ख़तरनाक जो हमारे अल फतेह हैं या खुर्रम शहर 4 जो उनके मिसाइल हैं, जो गदीर है, इनका इस्तेमाल कर कर हम इजराइल को तबाह कर देंगे। और इन्हीं मिसाइल के ज़रिए हम अमेरिका के वॉरशिप को भी निशाना बनाएंगे और बहुत मुमकिन है कि खारे पानी में उस वॉरशिप को डुबो दिया जाए। लेकिन समझिए, 2 दौर की बातचीत दोनों ही देशों में ख़त्म हो चुकी है। ओमान में जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक हुआ था उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा राउंड जो बातचीत का था वो जिनेवा में हुआ, वहाँ भी कोई नतीजा नहीं निकला। ईरान ने एक डील की पेशकश ज़रूर की है कि हम उनके फाइटर जेट खरीद सकते हैं अमेरिका के, हम मिनरल शेयरिंग पर बात कर सकते हैं, हम क्रूड सप्लाई पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है या तो हमारी शर्तें मानिए या तो जंग के लिए तैयार रहिए। अब पूरा जो सिनेरियो है मिडिल ईस्ट का मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ पर चीन, रशिया और ईरान की जो नेवी है वो युद्धाभ्यास कर रही है। ये सीधा मैसेज अमेरिका को देने की बात हो रही है। यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जेराल्ड और अब्राहम लिंकन, 3 जो एयरक्राफ्ट करियर हैं वो इस वक्त ईरान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। करीब करीब 50 से ज़्यादा फाइटर जेट वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। B-2 बॉम्बर, थंडरबोल्ट, F-35, F-16, ये तमाम वहाँ पर जो फाइटर जेट है वो डिप्लॉय किए गए हैं। थार्ड जैसा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो, इसके अलावा बहुत सारे जो सर्विलांस जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट है, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। सैटेलाइट के ज़रिए चप्पे चप्पे की निगरानी अमेरिका ईरान की कर रहा है। करीब 10-12 जो न्यूक्लियर साइट की संभावित इलाके हैं वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर ट्राजेक्ट्री वहाँ फिट की गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान का हर अहम शहर हमारे निशाने पर है। एक किल लिस्ट ट्रंप ने तैयार की है जिसमें खामनेई और अराक्ची और तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे वो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लीडर हों या पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो उन सब पर निशाना लगाया जाएगा, उन सबको कत्ल किया जाएगा, उन सबको मारा जाएगा। इस बीच जो इजराइल है वो भी बिल्कुल तैयारी के साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान पर हमला करे। और डर इस बात का भी है, न्यूक्लियर जो पावर है उसे लेकर अमेरिका बहुत चिंतित है। सबको पता है कि खाड़ी के देशों में ईरान सबसे मजबूत है, शिया मुल्क है, ज़िद्दी मुल्क है। उनके पास अगर परमाणु हथियार आ गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए ही होगा। और अगर ये जो वक्त है अमेरिका के सम्मान और इज्जत की बात भी है, क्योंकि इतना बड़ा फौजी जमावड़ा, इतनी तैयारी करने के बाद अगर वो ईरान पर हमला नहीं करते तो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में उनकी बहुत बेइज्जती होगी। अमेरिका की मजबूरी ये भी है कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो पूरे खाड़ी मुल्कों पर असर पड़ेगा, क्रूड की सप्लाई पर असर पड़ेगा, और उसके बाद प्राइस हाइक होना ही होना है क्रूड का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दुनिया की 20% जो तेल का जो सप्लाई वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही होता है, जहाँ पर इस वक्त स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ईरान बार बार धमकी देता है कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो समुद्री रास्ता है उसे हम बंद कर देंगे। तो ये दिक्कत सबके लिए, फारस की खाड़ी, चाहे कतर हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन तमाम जो राष्ट्रों का जो क्रूड की सप्लाई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए ही ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाती है। तो इसलिए अमेरिका इस वक्त बिल्कुल फंसा हुआ है। इजराइल का बहुत सारा प्रेशर है, अमेरिका फूक फूक कर कदम रख रहा है, तैयारी पूरी मुकम्मल है। ये बात तो तय समझिए कि हल्का, ज़्यादा, कम, ये एक अलग पैमाना होता है, लेकिन
लेकिन अमेरिका ईरान पर हमला ज़रूर करेगा। प्रिसाइज अटैक होगा, उन इलाकों में अटैक होगा जहां पर उनकी न्यूक्लियर साइट्स होने की आशंका है। लेकिन अब समझिए कि जून 2025 में जब इसराइल और ईरान जंग में मुफ्तला थे, तब अमेरिका ने सिर्फ B-2 बॉम्बर बरसाए थे। लेकिन अब अगर आप देखें बिग पिक्चर, बिग सिनेरियो की बात करें, तो अमेरिका की खुद की तैयारी बहुत ज़्यादा है। यानी अगर रॉकेट से हमला होता है, उनके फौजी अड्डों पर हमला होता है जो मिडिल ईस्ट में है, उन्हें कैसे बचाया जाएगा। 3-3 वॉरशिप उनके फ़ारसी खाड़ी में डिप्लॉयड हैं, उन्हें कैसे बचाया जाएगा। फाइटर जेट वहाँ डिप्लॉय किए गए हैं। तो अमेरिका ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली और अमेरिका को ये बात पता है कि अगर कहीं चूक हुई, यानी अगर कहीं अमेरिका 19 हुआ तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। मान लीजिए कि 20% ईरान का नुकसान होता है और 1% अगर अमेरिका का नुकसान होता है तो भी अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती है। तो अमेरिका अपने सम्मान के लिए भी परेशान है, अपने आन के लिए भी परेशान है, और जिस तरह का जमावड़ा, जिस तरह की तैयारी वहाँ पर अमेरिका ने की है, वो तमाम चीज़ें अमेरिका के सम्मान से जुड़ी हुई हैं। तो हमला तो ज़रूर होना है, लेकिन ये कब होगा इसे लेकर डेट और तारीख मुकर्रर नहीं। लेकिन ये वीकेंड मुझे लगता है बहुत भारी पड़ने जा रहा है ईरान के लिए, जो सैटरडे संडे आ रहा है, या 22, 24, 23 फरवरी का जो वक्त आ रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि रमज़ान का वक्त तो शायद अमेरिका हमला न करे। अमेरिका के इतिहास आप जानते हैं, जून 2025 में 1 हफ्ते का समय दिया था उन्होंने ईरान ने, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बम बरसा दिए। इस बार 10 से 15 दिन का वक्त अमेरिका फिर से दे रहा है और आशंका इस बात की कि वो 10-15 दिन पूरे होने से पहले शायद अमेरिका ईरान पर हमला ना बोल दे और वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हो जाए। आज के अभी के लिए इस एक्सप्लेनर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। नमस्कार।